हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक, रोल ऑफ वीमेन इन रूरल डेवलपमेंट। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और सबसे पहले जानते हैं कि रोल क्या होता है। तो रोल क्या है? रोल एक फंक्शन है जो एज्यूम किया गया है बाय ए पर्सन और पार्ट प्लेड इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हर एक पर्सन का अपना एक रोल होता है सोसाइटी में, जिसे वो करना ही पड़ता है, चाहे वो उसमें फुल्ली इंगेज्ड हो या उनका एक छोटा सा पार्ट भी हो। और वो काम को करके ही हम अपने सोसाइटी में अपना एक सोशल स्टेटस पाते हैं। और ये सोशल स्टेटस हम कैसे पाते हैं? हमारे बिहेवियर, राइट्स, ऑब्लिगेशंस, बिलीव्स एंड नॉर्म्स जो कंसेंट्रलाइज्ड किसके द्वारा गए हैं? पीपल के ही द्वारा किए गए हैं इन सोशल सिचुएशन। इन सारे चीज़ों को एक्सपेंड करके ही हम अपना इंडिविजुअल सोशल स्टेटस पाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वीमेन का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वीमेन आर की एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, और वो बहुत सारे सोशल एंड इकोनॉमिक रोल प्ले करती है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी होम। अब उनका दायरा सिर्फ रोल ऑफ होम मेकर बन के नहीं रह गया है, वो अब घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ काम करती है। लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को अभी तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला है, मतलब उतना नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। जो हमारी रूरल वुमेन है, वो बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करती है और साथ ही साथ बहुत सारे काम को करती है, जैसे कि वो फैमिली चलाती है, घर को संभालती है, खेती करती है, फार्म्स के ऑपरेशन करती है, मतलब फार्म में जाके काम करती है, डोमेस्टिक एनिमल्स का देखभाल करती है। और इसके साथ साथ वो एग्रीकल्चर से हट के भी आर्टिसन वर्क, आर्टी क्राफ्ट्स और इसी तरह के बहुत सारे काम करती है। तो अगर ओवरऑल बोले तो वो क्या क्या करती है? वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ करती है, जैसे कि कुकिंग, चाइल्ड नरिशमेंट, वाटर कलेक्शन, हाउस होल्ड मेंटेनेंस। वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी करती है, एग्रीकल्चर के हर चीज़ में वो भाग लेती है, वो चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, सोइंग हो, वीडिंग हो, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो या पेस्टिसाइड एप्लीकेशन हो। साथ ही साथ वो एग्रीकल्चर के अलावा भी जो एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज़ है, जैसे कि कैटल मैनेजमेंट, फिशरीज, पोल्ट्री, फोडर कलेक्शन, डेयरी, आर्टिशन, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे में भी वो काम करती है। साथ ही साथ वो प्ले करती है रोल ऑफ मदर, हाउसवाइफ एंड डॉटर इन लॉ। लेकिन जो फीमेल लेबर इंगेज्ड है इन सारे चीज़ में, पहले तीन में, ठीक है, जो पहले तीन में इंगेज्ड है, वो मेनली हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि वो इकोनॉमिक टर्म्स में है, क्योंकि हमने एक एजम्पन मान लिया है कि वीमेन का प्राइमरी रोल है मदर, हाउसवाइफ या डॉटर इन लॉ का, और वो इसके साथ जो अलग एक्टिविटीज़ कर रही है वो सेकेंडरी एक्सटेंशन है इनके। और इसी कारण है कि वो अभी तक नोटिस में नहीं आई है और वो लैक कर रही है रिकॉग्निशन, और जिसके कारण वो डिप्राइव भी है कि बहुत सारे रूरल ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी वो वंचित है। वही जो मैंने अभी कहा वही यहाँ लिखा हुआ है कि दे रिमेन अननोटिस्ड एंड लैक रिकॉग्निशन। दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम वेरियस ट्रेनिंग एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उन्हें मेनली वैसे ही रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में दिया जाता है जो रिलेटेड टू हो चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड सो ऑन। लेकिन हमें ये जानना होगा कि हमारी जो रूरल वीमेन है वो एक्सट्रीमली स्किल्ड है वेरियस इनकमिंग जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, बस उन्हें क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, अगर मैं सिंपली ले लूँ डेयरी, ठीक है, हम सब जानते हैं कि डेयरी का काम अभी लेडीज़ भी कर रही है, सॉरी वुमेन भी कर रही है, ठीक है। तो ये भी हम जान रहे हैं कि डेयरी का वर्क दिन पर दिन मॉडर्नाइज्ड होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स आ रहे हैं। डेयरी में ही नहीं, ये एग्रीकल्चर में भी आ रहे हैं, एलाइड एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में मॉडर्न मेथड्स आ रहे हैं। तो अगर वीमेन को अगर हम यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग ना दें, अगर यहाँ पे हम प्रॉपर ट्रेनिंग अभी नहीं दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वीमेन अपना कंट्रोल खो देगी, किससे किससे? मैनेजमेंट से भी और इकोनॉमिक टर्म से भी, ठीक है। तो वीमेन क्या करेगी, धीरे धीरे मैनेजमेंट और इकोनॉमिक टर्म से अपना कंट्रोल खो देगी, और जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो सपना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अब सब जानते हैं कि वीमेन अभी रूरल डेवलपमेंट में की एजेंट है। अब देखिए की एजेंट क्यों बनी, इसका बहुत सारे कारण है, उसमें से एक कारण है अर्बनाइजेशन।
With increase in urbanization, there is feminization of agriculture sector. With increasing of number of women in multiple role. इसका मतलब क्या है कि अर्बनाइजेशन के कारण आजकल देखा जा रहा है कि गांव के जितने भी मेन होते मेल मेंबर्स, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, वो बाहर चल जाते हैं, नियर बाई सिटीज़ में चल जाते हैं या दूर के सिटीज़ में चल जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें इनकम जनरेट करना है अपने फैमिली के लिए। अब वो सोचते हैं कि एग्रीकल्चर में सीजनली इनकम है, ठीक है, और वो सोचते हैं कि नहीं, मैं कहीं बाहर जाके काम करूँगा तो मुझे ईयरली इनकम रहेगी और जिससे हमारा घर अच्छा से चलेगा। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चल जाते हैं, ठीक है। अब जब सारे मेल मेंबर्स, मैक्सिमम मेल मेंबर्स चल गए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अब फुल्ली डिपेंडेंट होने लग रहा है धीरे धीरे वुमेन के ऊपर में, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स। जो हमारे रूरल वीमेन है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में 3 तरह से इंगेज है। वो एज ए पेड लेबर्स काम करती है, वो कल्टीवेटर से अपने खुद के ज़मीन में ही वो खुद उगाती है, या कहीं कहीं पे वो मैनेजर का भी रोल करती है। और ये डिपेंड करता है कि उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है फैमिली में, या वहाँ के रीजनल फैक्टर्स पे भी ये डिपेंड करता है। इसके साथ साथ वीमेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट द डेली हाउस होल्ड नीड्स। ये भी बात सही है कि अभी सारे घर का काम हो या खेती का काम हो वो कर रही है, तो ये वीमेन ही अभी रेस्पॉन्सिबल है कि वो किस तरह से नेचुरल रिसोर्स को यूज़ में ला रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये बिल्ड कर रही है रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही है। तो इनका रोल क्या क्या है? इनका रोल हो गया, अब ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट में भी इनका रोल बन गया। अगर हम देखें 2011 का सेंसस, तो जितने भी टोटल फीमेल वर्कर्स थे उसमें से 55% एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, 24% कल्टीवेटर्स थे, ठीक है। अब आते हैं कि वो तो हो गया कि उनका रोल क्या है, सोशल रोल क्या हो गया, इकोनॉमिक रोल क्या हो गया। इसके साथ साथ हमने जान लिया कि वो इन्वायरमेंट के लिए भी क्या रोल प्ले कर रही है। इसके साथ साथ उनका इम्पोर्टेंट रोल पॉलिटिकल फील्ड में भी है। वो चाहे वो आप बेस लेवल ग्राम पंचायत से ले टू द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तक भी उनका रोल है इम्पोर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज सिस्टम में। गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, जिसके कारण वो हैंडल कर रही पॉलिटिकल पावर्स एंड वर्क टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट। अभी हाल की ही न्यूज़ है कि गुजरात के एक विलेज में पहली बार बालिका पंचायत बालिका पंचायत ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? ताकि डेवलप हो लीडरशिप क्वालिटीज इन गर्ल्स फॉर फ्यूचर पंचायत इलेक्शन, ठीक है। और ये जो पंचायत है ये रन करेगी बाय गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स के द्वारा ही रन की जाएगी और गर्ल्स के लिए ही रन की जाएगी। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में ये पहली बार लागू किया गया, ये पहला इलेक्शन। और उस विलेज का नाम है कुनरिया विलेज। तो ये था उनका पॉलिटिकल रोल, ठीक है। अब देखिए कि हम सब जानते हैं कि रूरल जो वीमेन है वो इन्वॉल्व है डेवलपमेंट ऑफ फैमिली में, विलेज में और नेशन में। वीमेन एक ऐसी वीमेन क्या करती है कि वीमेन ये नहीं है कि वो अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचती है। वीमेन हमेशा ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, क्योंकि उन्होंने पास्ट से अगर हम देखें तो वीमेन ने बहुत सफ़र किया है। जैसे कि उन्हें बेसिक नीड्स भी नहीं मिलती है, राइट्स भी नहीं मिलती है, तो उन्हें पता है कि पूरे विलेज को अभी क्या चाहिए। इसलिए क्या होगा कि वो प्रेजेंट टाइम में वो फोकस करेगी कि विलेज को प्रॉपरली क्या क्या मिले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो वर्क करेगी फॉर दी होल विलेज, और विलेज डेवलप होगी तो नेशन डेवलप होगा। जैसे कि उन्हें पता है कि उन्हें ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरी है, हेल्थ की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, सैनिटेशन की ज़रूरत है, रोड्स की ज़रूरत है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत है। तो ये सब जो बेसिक नीड्स है जो पूरे विलेज की ज़रूरत है वो इन सब में सबसे पहले काम करेगी, ठीक है। तो ये उनका इम्पोर्टेंट रोल है कि वो इन सब में जो हमारे बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करने में काम करेगी। इसके साथ साथ जो जो हमारी वीमेन है, रूरल वीमेन, उनका एक मेजर रोल है हमारे रूरल मार्केटिंग पे। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए
अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को थोड़ा ध्यान दें तो नियर बाई अबाउट 35% जो वीमेन है वो वर्किंग है, 37% ऐसी है जो घर की खरीदारी अपने ही करती है, ठीक है। 84%, नियर बाई 84% ये बढ़ते ही जा रहा है। जो रूरल वीमेन है ये नियर बाई टाउन्स में जाके भी शॉपिंग करती है। तो इन्हें अब मार्केट की पता है, गुड्स एंड सर्विसेज की अच्छी जानकारी है, उसके कंजप्शन के बारे में ये अच्छी तरह से जानती है, जिसके कारण ये रूरल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये परसेंटेज बढ़ने का एक कारण हम बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया कि लोग बाहर चले जा रहे हैं, अब सारे काम इन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं, तो यही उस चीज़ के बारे में समझ रही है। साथ ही साथ वीमेन का एजुकेशन भी बढ़ते जा रहा है, तो एजुकेशन बढ़ते जा रहा है, ये पार्टिसिपेट कर रही है सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, जिसके कारण क्या आ रहा है कि इनके सोशल बिहेवियर में चेंज आ रहा है, और जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पैटर्न है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे रूरल इंडिया पे। तो ये था इनका रोल। तो अब हमने जान लिया कि इनके अलग अलग फील्ड में अलग अलग रोल है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि वुमेन प्ले ए कैटेलिटिक रोल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारा एम ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट लाने से कुछ नहीं होगा। अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल फॉर्म में नहीं है तो वो कुछ दिन में फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन्हें बहुत सारी चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ रही है, वो चाहे हेल्थ को लेके हो, एजुकेशन के लेके हो, ट्रेनिंग को लेके हो, और इन्हें क्रेडिट लिमिट है, क्रेडिट अगर ये सब हम बढ़ा दें, अगर हम इनहेंस कर दें कि जो रिसोर्सेस है जैसे लैंड हो, वाटर हो, क्रेडिट टेक्नोलॉजी हो, ट्रेनिंग बढ़ा दें, तो ये सब के कारण इनका अगर ये सब चीज़ हम एनहेंस कर दें तो ये एक की फैक्टर हो जाएगा कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बढ़ जाएगी, और जिससे हमारा इनकम बढ़ जाएगा, ठीक है। वीमेन का डेवलपमेंट होने से क्या क्या हो सकता है, जैसे कि वीमेन डेवलपमेंट होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी, पॉवर्टी जो वीमेन के तरफ है वो घटेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फैमिली में मेल फीमेल दोनों एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अगर कोई पूछे कि इनकम जनरेशन किसके है तो हम बोलते हैं कि वो मेल मेंबर्स पे है। भाई क्यों बोलते हैं, ये जरूरी तो नहीं है, कंट्रीब्यूशन तो वुमेन का भी सेम है, तो हम क्यों दोनों को एक साथ नहीं बोलते हैं कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है हमारे फैमिली के इनकम जनरेशन पे। वुमेन के डेवलपमेंट से उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगी, उनका स्टेटस बढ़ जाएगा। और सबसे ये डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि हम रोड बना दिए, ये कर दिए, और भी अदर फैक्टर है जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ जो इंडिया का बढ़ते ही जा रहा है। तो अगर उनका डेवलपमेंट होगा, उन्हें एजुकेशन मिलेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी घट जाएगा, मोर्टिलिटी रेट घट जाएगा। और ये सबसे फ़ायदा इसलिए भी होगा कि वो एजुकेट होगी, वो डेवलप होगी, तो उनके चिल्ड्रन में भी ग्रोथ होगा, और चिल्ड्रन का ग्रोथ होगा तो फैमिली का ग्रोथ होगा, फैमिली का ग्रोथ होगा तो सोसाइटी का ग्रोथ होगा, सोसाइटी का ग्रोथ होगा तो हमारे नेशन का ग्रोथ होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो ये था। अब चलिए कुछ डाटा देख लेते हैं। अभी लेटेस्ट डाटा है कि जो हमारे फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है ये 34% था 2006 में, जो अभी घट के 2020 में 24.8% हो गया। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको सब बताया। एजुकेशन हो सकता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है, उन्हें इस तरह के ही ट्रेनिंग दिए जाते हैं जो चाइल्ड और हेल्थ से रिलेटेड हो। तो ये सब में चेंजेस लाना होगा। और ये भी कहा गया है कि अगर उन वीमेन के पार्टिसिपेशन को लेबर फोर्स में, अगर हम मेन के पार्टिसिपेशन जो लेबर फोर्स में है वो दोनों के लेवल को सेम कर दें तो हमारे इंडिया के जीडीपी 27% से बढ़ सकता है। और ये यूएनजीसी का रिपोर्ट है, जो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी इंडिया स्टडी में बताया गया है कि इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है 153 सर्वेड कंट्रीज में, मतलब एक 153 कंट्रीज को उन्होंने सर्वे किया, उसमें से इंडिया ही सिर्फ एक है जिसमें इकोनॉमिक जेंडर गैप ज़्यादा है पॉलिटिकल गैप से। तो इन सब को जानने के बाद हमें ये समझना होगा कि वीमेन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस मैटर पे कि उनका डेवलपमेंट कैसे करें ताकि हमारा और इनकम जनरेट हो, हमारा जीडीपी और बढ़े, हमें सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट मिले,
हमें इस मैटर पर सीरियसली ध्यान देना होगा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्डर टू सस्टेन रूरल डेवलपमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। गवर्नमेंट को भी इन पर ध्यान देना होगा। ये थी रोल ऑफ वीमेन इन रूरल डेवलपमेंट। मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत चीज़ समझ आ गई और आप अब अपने से भी बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मुझे इनकरेज करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था, या मैं क्या और चेंजेस या क्या और नए टॉपिक पे आपको वीडियो ला सकता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं ट्विटर में, इंस्टाग्राम पे और मेल पे। इन सारे की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जाके आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।